नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्विसिंग क्लासेस में। आज थोड़ा लेट क्लास शुरू हुई है तो हम टॉपिक हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने लगभग टॉपिक कवर कर लिया है, तो आज बस जो छूटे हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं और फिर आज नंबर सिस्टम को ख़त्म करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, कुछ आपके डाउट्स हैं, और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो नंबर सिस्टम में जैसे हमारा हो गया था संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। इसके अलावा फिर जो है सम संख्या क्या है, जो दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। विषम संख्या क्या है, जो दो से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं। अब कहीं कहीं पर डाउट है जीरो सम संख्या है विषम संख्या है। अभी एक लोग का जो है उनका क्वेश्चन था कि सर जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है, क्योंकि जीरो तो जो है एक से तीन मतलब कि दो से भी विभाजित हो रही है, एक से भी हो रही, तीन से भी हो रही। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है देखने के लिए। हम ये जानते हैं कि नंबर लाइन होती है, यहाँ कहीं पर बीच में जीरो होता है। जीरो के बाएं जितने भी होते हैं निगेटिव होते हैं, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। और इधर जितने होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं दाहिने। तो यहाँ 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, ऐसे ही 6। अच्छा, होता क्या है कि हम ये सभी जानते हैं कि एक छोड़ करके विषम होता है। जैसे यहाँ पर अगर एक है, ये विषम है, तो फिर एक छोड़ेंगे तो ये 3 विषम हो जाएगा, फिर 5 विषम हो जाएगा। ऐसे ही 7 यहाँ कहीं होगा वो विषम हो जाएगा, फिर ऐसे ही कहीं 9 होगा वो विषम हो जाएगा। अब इधर एक छोड़ चलते हैं बाएं, तो -1 विषम है, -3 विषम है, यहाँ कहीं -5 होगा वो विषम होगा, फिर -7 होगा। तो एक एक छोड़ करके विषम संख्याएं होती हैं। अब सम पे आते हैं। ये जो है सम है, 2 के बाद 4 सम आया, एक हमने छोड़ा, फिर 4 के बाद 6 आया, ये भी सम हुआ, फिर 6 के बाद जो है यहाँ कहीं 8 होगा वो सम होगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं होती हैं। तो 2 है, 2 से विभाजित है, एक हम छोड़ करके आगे चलेंगे, 4 आया, ये सम है, फिर 6, फिर 8। ठीक, अब हम पीछे की तरफ आएंगे, तो अगर हम एक को छोड़ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं 0 पर, तो एक छोड़ करके आ रहे हैं ना, तो 0 कैसी संख्या हो गई, सम हुई। फिर यहां से आएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगी, इसके बाद -2, ठीक है, फिर -4, ऐसे ही कहीं -6 होगा। तो सम संख्याएं में अगर देखा जाए कि 0 कैसी है, तो 0 क्या है, शून्य भी एक क्या है, 0 एक सम संख्या है। ठीक है, 0 एक सम संख्या है। अगर कहीं पर आ जाए सवाल कि 0 सम है अथवा विषम है, तो आप क्या लिखेंगे, 0 एक सम संख्या है। ठीक है, इसके बाद फिर विषम संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा था, भाज्य और अभाज्य क्या होती हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो कि 1 से बड़ी हो और उनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं, वे भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृत संख्याएं जो कि 1 से बड़ी हो लेकिन उसके सिर्फ एक और वह संख्या स्वयं, बस यही 2 गुणनखंड होते हुए अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। विभाजिता का नियम 2 से लेकर के 10 तक हमने पढ़ा था। ठीक है, आज जो है देखते हैं कुछ सवाल हैं और उसके बाद फिर आपके कुछ और टॉपिक्स हैं उसको क्लियर कर देते हैं। अब जैसे कि परिमेय संख्या क्या होती है, पहले देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं। क्या, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF यानी जिनका महत्तम समापवर्तक या जिनका मासा 1 होता है, वे संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। यानी ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 लगातार आने वाली 2 अभाज्य संख्याएं जिनका मासा 1 होता है वो सहअभाज्य होती हैं। जैसे 2,3, 5,7, 11,13, 17,19। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका
मासा एक होता है। ठीक है, तो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका मासा एक होता है वो क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह या ऐसे अभाज्य संख्याएं जिनका मासा एक होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका मासा एक हो, क्या होगी? सह अभाज्य कहलाती हैं। सह अभाज्य कहलाती हैं। ठीक है, सह अभाज्य कहलाती हैं। उदाहरण आपने देख लिया है क्या होते हैं सहअभाज्य। ठीक, अब आते हैं परिमेय संख्याओं पे। नंबर सिस्टम का, संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति का यह भी एक भाग है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसको आइए देखते हैं। परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स which number can be denoted as p by q where q does not equal to 0 is called rational numbers। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q बराबर शून्य ना हो, वे संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा जाए और q does not equal to 0 तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहां पर q जो है शून्य ना हो, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसका हम उदाहरण देखेंगे। आपके जितने भी पूर्णांक हैं वे परिमेय संख्या हैं। ठीक है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं हो सकती हैं। ठीक, जैसे 4 क्या है? परिमेय संख्या है, 4 पूर्णांक है और 4 जो है परिमेय संख्या भी, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं। 0 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। और क्या है? 6/1 परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, 10/15 परिमेय संख्या है, 4/9 परिमेय संख्या है, 14 परिमेय संख्या है। ये सभी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकें और यहां पर q जो है 0 के बराबर ना हो, वे संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, और क्या है? √25 परिमेय संख्या हो गई, और क्या है? √16 परिमेय संख्या हो गई, √9 परिमेय संख्या हो गई। ये सभी जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है,
अपरिमेय संख्या हो गया। ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, प्रदर्शित किया जाए और q बराबर 0 ना हो, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या जानेंगे, अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब सीधा सा फंडा है, नाम से ही पता चल रहा है क्या है, परिमेय का उल्टा हो जाएगा ये इर्रेशनल। ठीक है, परिमेय संख्या को रेशनल नंबर्स कहते हैं, अपरिमेय को इर्रेशनल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं √13, ठीक है, √5, √2, √3, √147। ये जितनी भी संख्याएं हैं जो रूट के अंदर होते हैं, मुख्यतः जो रूट के अंदर संख्याएं होती हैं, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। जहां पर q 0 के बराबर नहीं होता है, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आप एक नोट डाल लेंगे, नोट यहां लिखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है ना, पाई का मान जो होगा ये परिमेय संख्या है, जबकि पाई स्वयं में क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो मान है वो एक परिमेय संख्या है ना। ठीक, अब आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों को अपने में समाहित की होती हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय को मिक्स करके लिखने पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ करके अगर हम लिखते हैं तो वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हम देखेंगे,
5, 10, 4/9, √156, 48, 3/8, √412, पाई 3.14, ये नहीं 22/7 लिखिए, 22/7। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का समूह जो होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक, परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं हमेशा कहां होंगी? ये नंबर लाइन जो है, और नंबर लाइन लोअर क्लासेस में सीखे थे, जीरो से दाहिनी तरफ, जीरो से दाहिनी तरफ, जीरो के दाहिनी, जीरो के दाएं जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? परिमेय वास्तविक संख्या होंगी। जीरो से दाएं, जीरो के दाएं क्या होगा? 1 से लेकर के यहीं कहीं पर अनंत है, अनंत तक, 1 से अनंत तक के बीच की समस्त संख्याएं, यानी 1 से अनंत तक के लेकर के समस्त संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये कैसे नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक, जीरो से लेकर के अनंत तक, यानी जीरो तो पूर्ण संख्या, पूर्ण हो जाएगा जब हो जाएगा, है ना। तो 1 से लेकर के अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं उसमें रूट चाहे हो जाए, अंडर रूट के अंदर आ जाए हमारा, चाहे भिन्नात्मक रूप में आ जाए, चाहे जो है पूर्ण संख्या के रूप में आ जाए, पूर्णांक हो जाए, परिमेय हो जाए, अपरिमेय हो जाए, सभी के सभी क्या हो जाते हैं? हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। वास्तविक हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा काल्पनिक भी होगा। अगर वास्तविक है तो काल्पनिक का भी कहीं ना कहीं जिक्र होगा। इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। तो जीरो से बाएं जितनी भी संख्याएं होती हैं, जीरो के बाएं जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं या इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, जीरो से शून्य के बाएं जितने भी नंबर्स पाए जाएंगे वो क्या होंगे? हमारे काल्पनिक संख्याएं होंगी। ठीक, तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? -4 हो गई, -8 हो गई, -4/9 हो गया, -√16 हो गया, -√147 हो गया। ये सारे जो है हमारे काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक, ये सारी की सारी हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। आइए, काल्पनिक हो गया, वास्तविक हो गया, परिमेय हो गई, अपरिमेय हो गई, ये सारे नंबर्स हो गए। आपने लोअर क्लासेस में एक फॉर्मूला पढ़ा है ना? क्या पढ़ा था फॉर्मूला? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, भाग संक्रिया। ये इतनी गर्मी में आपको पढ़ा रहे हैं तो कम से कम आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक वीडियो पहुँचे, लोग देखें और नंबर सिस्टम को पढ़ें या मैथ्स के जो भी इनके प्रॉब्लम है, क्वेरीज हैं वो पूछें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। भाग संक्रिया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यानी कि जब कभी भी
हमको कोई एक संख्या दी हो जिसको भाग करना हो, तो कोई भी एक संख्या होती है, मान लीजिए दिया हुआ है 4508, ये हो गया अंदर, ये इसको हमको 2 से भाग करना है, तो ये जो होती है, ये होती है हमारी भाज्य, यानी जिसको भाग दिया जा रहा है वो भाज्य कहलाती है। जिससे दिया जा रहा है ये क्या होता है, भाजक। जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक। भाग देने के बाद जो यहां पर आएगा, जैसे 2 दूनी 4, ठीक है, तो जो ये आया, ये, तो ये क्या होता है, हमारा भागफल होता है, यानी कि भाग देने के बाद जो हमें मिल रहा है वो भागफल हो गया। और इसके बाद अगर ये नंबर पूर्णतया विभाजित नहीं हुआ, ये नंबर अगर भाजक से भाज्य पूर्णतया विभाजित नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ यहां पर बचेगा। जो भी बचता है वो क्या होता है, शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। समझ में आ गया भैया? एक ब्रैकेट है, यानी जो भाग करने का साइन होता है उसके अंदर जो होता है वो भाज्य होता है, जिससे दिया जा रहा है वो भाजक होता है, ऊपर जो है भागफल होता है, नीचे जो बचा शेषफल हो जाता है। तो अगर आपको भाजक, भागफल और शेषफल मालूम है तो आप भाज्य निकाल सकते हैं, यानी कि वो कौन सा नंबर था जिसको भाग देने पर भागफल, शेषफल और भाजक मिला है, तो हमें भाज्य पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है किसी संख्या को, सवाल है हमारी, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 124 एवं शेषफल 12 प्राप्त होता है। भाज्य या संख्या ज्ञात करें। ठीक है, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 124 एवं शेषफल 12 प्राप्त होता है, तो भाज्य अथवा संख्या ज्ञात करें। तो भाज्य ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो भाजक हमारा क्या हो गया, 17 हो गया, भागफल क्या था, 124 था, शेषफल क्या है, 12 है। गुणा कर दीजिए, 17 चौको 68, 17 दूनी 34, 34 6 40, 17 एक 17 4 21, धन 12 21 20, यानी कि भाज्य हमारा, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी 21 20 2120। ठीक है, किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 124 एवं शेषफल 12 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो आपने पढ़ा हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो उसी फॉर्मूले पे हम रख देंगे, हमें जो है संख्या मिल जाएगी। ठीक है, हो गया। अब कहीं पर मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है, एक आपको सीरीज दे दी गई, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे मान लिया दे दिया गया कि 1 से लेकर के 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा।
1 से लेकर के 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो ये तो छोटी संख्या हम पता चल कर लेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 15 हो गया। ठीक, मान लीजिए आपसे कह दिया गया 1 से लेकर के 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तब आप क्या कहेंगे। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या या अंतिम संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या या अंतिम संख्या। मान लीजिए आपसे कह दिया गया 1 से लेकर के, प्रश्न है आपका 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, योग बताएं। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो गई हमारी 1 हो गई, अंतिम संख्या क्या हो गई 100 हो गई, बटे 2, अंतिम संख्या यहां क्या है 100 है। ठीक है ना, यही तो होगा। तो अब इसको हम गुणा कर देते हैं, गुणा करें ना, तो इसको पहले जो है डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 101। ठीक है, तो ये 101 गुणे 50 क्या हो जाएगा हमारा 50 50। ठीक, अब आप जोड़ने तो बैठेंगे नहीं कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 ऐसे जोड़े 100 तक, मान लीजिए ये 1 लाख तक का, तो क्या करेंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या या अंतिम संख्या। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फॉर्मूले को, पहली संख्या को हम लिख सकते हैं क्या, n1 प्लस n अपॉन 2 इंटू n, जहां पर स्मॉल n बराबर कुल संख्या है। ठीक है, तो n1 प्लस n अपॉन 2 इंटू n, यानी कि पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 बराबर गुणे कुल संख्या, ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा अपने चैनल पर, ऐसे ही हम आप मिलकर के करते रहेंगे तो जल्दी ही मैथ्स के कई टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है और आज थोड़ा लेट भी हो गया था क्लास लेने में किसी कारणों से। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपका अपना चैनल है। वैकेंसीज आ रही हैं, वीडियो का भी पेपर होने वाला है, डेट सभी को पता है, 26 और 27 जून को वीडियो है। वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट आ चुकी है, जिन जो भी कट ऑफ में हैं, जिनका जो है इस बार के पेट में अगर 75 प्लस हैं तो वे जो है वीपीओ का फॉर्म भर दें। ठीक, बाकी आगे की जो भी नोटिफिकेशन रहेगी वो आपको दी जाएगी। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। बने रहेंगे आपके अपने चैनल सर्विसिंग क्लासेस पे।